जो जीता वो नंबर 1 है और जो हारा वो सुपर 1 है। स्पोर्ट्समैनशिप वाहिद एक फील्ड स्पोर्ट्स ऐसी है जो हमें ज़िंदगी में हारना सिखाती है। हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है पाकिस्तान से, सीधे पाकिस्तान से पहुंचे हुए हमारे स्टूडियो में मोहम्मद सईद साहब, जो कि क्रिकेट से जुड़े हुए हैं और क्रिकेट के साथ साथ दावा का काम भी करते हैं, इस्लामिक जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी जुड़े हुए हैं। तो ये यूनिक कॉम्बिनेशन है। हम उनसे बात करेंगे और उनका इस्तेकबाल करते हैं। वेलकम टू FM 107 स्टूडियो। हमारे प्रोग्राम में आपका इस्तेकबाल है मोहम्मद सईद साहब। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ज़्यादातर ये देखा गया है ना, जब हम बात करते हैं कि खेल कूद में इतना दिल लगा लेते हैं, कोई भी जुनून जो आ जाता है ना, उसके साथ साथ मतलब दीनी काम या नमाज तक छोड़ देते हैं। एग्जैक्टली। तो इस पे आप कैसे बैलेंस कर लेते हैं आप? सर एक्चुअली मसला ये है कि मैंने ये समझा, जब मैंने इसका स्टार्टअप किया था तो मैंने ये समझा कि जब जितना इंसान फेमस होता है उसको फेम मिलता है, तो जब फेम मिलता है उसे, तो उसके फेम को उसको पॉजिटिव भी यूज़ करना अगर करना चाहे तो कर सकता है, और उसका नेगेटिव भी है। जैसे टेक्नोलॉजी को ले लें, अब देखिए फेसबुक है, यूट्यूब है, उसके अगर नेगेटिव उसके पहलुओं को उठाएं तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पॉजिटिव ये है कि ये दौर ऐसा है कि इसमें आप क्या करते हैं कि आपके पास एक हदीस आपको मिले तो व्हाट्सएप के स्टेटस पे आप लगा दें या फेसबुक स्टोरी लगा दें, तो आपको मिंबरों मेहराब की ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि कई मल्टीपल पर्सन्स उसे देख सकते हैं, वो चाहे अमल करें या ना करें। जैसा कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे ज़ुम्मे सिर्फ ये है कि तुम अपनी बात लोगों तक पहुंचा दो, अमल वो करेंगे नहीं करेंगे इसका अल्लाह ताला आपसे नहीं पूछने वाला। तो हमारे ज़ुम्मे ये था कि हम स्टेटस लगा सकते थे इस दौर में। वो स्टेटस से क्या होता कि जो देखने वाला था वो शायद कि उसकी ज़िंदगी बदल जाए। तो अब अपनी ज़िंदगी की तरफ हम वापस आते हैं, तो देखो आपके इस जुमले से कि जैसे अच्छी बात को फैलाना सदका है, तो जब आपने अच्छी बात पहुंचाई, क्या पता कि वो अच्छी बात आपने ये लिखा था कि नमाज मोमिन की मेराज है, कि जिस तरह आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की, इस तरह जब मोमिन नमाज अदा करता है, नमाज में खड़ा होता है, तो उसकी मेराज नमाज है। क्या पता आपके उस स्टेटस से वो नमाजी बन जाए, तो ये सदका जारिया है, अल्लाह ताला पहले आपके खाते में लिखेगा। और इस अदा के पसंद आने की वजह से क्या पता कि अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे दे कि हम पंजगाना नमाज अदा करें। बिल्कुल, बस यही बहुत ज़बरदस्त आपने इसका जवाब दिया। थैंक यू। पाकिस्तान क्रिकेट में जो एक चेंज मैंने नोट किया आज से 20 साल पहले, जो दीनी मामलात हैं, ठीक है, अब इंजी कह लें, उनके बाद बहुत सारे, इनफैक्ट जैसे कि सैयद अनवर साहब के बाद आपने कहा, उनको तो एक पर्सनल जिसको कहते हैं कि एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से वो टोटली चेंज हो गए थे। ठीक है, तो उनको देखते हुए ये पाकिस्तानी टीम में इस तरह की जो दीनी बात आई है, क्या आप कहा जा सकता है? सर देखें, द मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। मर्द जो है, वो इंसान जो है, वो अपनी कंपनी से पहचाना जाता है। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड बात है कि जब आप जिस तरह के माहौल में, एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो आप पे डोमिनेट करता है। इसकी एग्जांपल बड़ी मशहूर दी जाती है कि देखिए, अगर एक कॉटन हो, उसमें एप्पल पड़े हों, वो सारे सही हों, लेकिन एक गला हुआ सेब बाहर पड़ा हो, तो उसको उठा के आप उसमें रख दें, तो वो नेगेटिव चार्ज की तरह है। बिल्कुल, नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज पे डोमिनेट कर जाता है। तो इसी तरह वो गला हुआ सेब बाकियों को ख़राब करेगा, ना कि वो सही कर पाएगा। तो इसी तरह अगर अच्छों की संगत में हम रहेंगे, अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे, तो ये डेफिनेटली अंडरस्टूड बात है कि वो आपकी शख्सियत पे डोमिनेट कर जाएंगे। मैं इसकी एग्जांपल हाशिम आमला से देता हूँ। मैंने उनको AB डिविलियर्स को सुना, पार्नेल को सुना, वो कहते हैं कि हमारी टीम का ये मेंबर हाशिम आमला है, तो रोज़ा रख के क्रिकेट खेल रहा होता है। तो हमने ऐसा काम बंदा कोई नहीं देखा। जब हम बहुत डिप्रेस होते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो हम हाशिम आमला का चेहरा देख लेते हैं, हम रिलैक्स हो जाते हैं। बिल्कुल, क्या बात। तो ये बात है कि आज जब अच्छे आएंगे तो उनकी तरफ देख के थोड़ा सा असर तो ज़रूर होता है। जैसे अभी करंट देख लें, हमारी टीम में मोहम्मद रिजवान है, बहुत कोशिश करता है बेचारा, लेकिन यह है कि रूहानी मामलेत के लिए एक रूहानी रहबर की ज़रूरत होती है। रूहानी रहबर से मुराद मेरी वो है जो कुरान का फ़हम रखने वाला है, नॉट सॉरी टू से सो कॉल्ड उलमा जो मिंबरों मेहराब पे सिर्फ बैठे हैं और फ़िरका वारियत, मेरा वो, मैं उनको नहीं डिस्कस करना चाहता। मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ कि हमें इस कायनात के अंदर, हमारी यंग जनरेशन को स्पेशली इस वक्त जो सोशल मीडिया में भरमार है कि नेगेटिविटी फैलाई जा रही है और सो कॉल्ड पीर हजरात का जिक्र किया जाता है, जी ये फ़लाँ जो हैं वो कहते हैं जी ये हम शरीयत की ज़रूरत नहीं है, हमें ऐसे ही हम, तो
तो मैं उनसे एक सवाल करता हूँ बस, अगर आप नेगेटिविटी और 2 नंबर चीज़ को डिस्कस कर रहे हो तो उससे पहले आपको ये सोचना है कि 2 नंबर कब आता है, जब उसके बैकएंड पे 1 नंबर मौजूद होता है। बिल्कुल। मेरे बड़े कहा करते थे, कहते कि घी पहले सिर्फ घी हुआ करता था, जब डालडा आया तो उसका नाम देसी रखना पड़ गया। तो ये बात है। दोहा कतर में किस लिए आप आए हैं, ये थोड़ा खुलासा करें। सर मैं अभी मैंने बताया कि इससे पहले यूएई में हमारे 2 टूर हुए, इससे उसके बाद फिर श्रीलंका में हुआ, फिर अभी हम दोहा में इस तरह आए कि अंडर 16 और 19 के बच्चे, जिस मैं इदारे में जॉब कर रहा हूँ, वहाँ पे जब से मैं गुजरांवाला शिफ्ट हुआ, मैंने आपको बताया कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली कि बच्चों के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, प्लेइंग एरिया ही नहीं है कोई भी। अच्छा, ठीक है। तो फिर मैंने जब देखा मैं वहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन था स्कूल में, तो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि बच्चों में टैलेंट बहुत ज़्यादा है लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। तो इसी सोच से मैंने कंपनी भी ओपन की, फिर सर से जो चेयरमैन साहब हैं उनसे बात की, मैंने कहा कि अगर हम इन बच्चों को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएं, इनके लिए एक्सपोजर होगा, उनके लिए प्लस बेनिफिट्स होंगे, ये अगर परफॉर्म करते हैं, नहीं भी करते हैं, अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट की वजह से ये इंटरनेशनल लेवल की स्टडीज़ के लिए इनके लिए गेटवे है, और अगर अच्छे प्लेयर हैं तो मैं इनको स्पॉन्सर दिलवाऊँगा, जिस तरह के ICC सर्टिफाइड डेवलपमेंट कोच है मेरे, तो उनके अंडर मैं काम कर रहा हूँ। क्रिकेट में अक्सर देखा जाता है कि लड़ाई झगड़े होते हैं, इवन बैटिंग करते वक्त बॉलर के साथ तू मैं भी आजकल हो ही रहा है। T20 ज़्यादा हो रहा है, टेस्ट मैच में तो होता ही है, लेकिन टेस्ट मैच से ज़्यादा T20 में होता है, जहाँ पे जुनून है, ओवर्स कम होते हैं, रन्स बनाने होते हैं। तो इसको कैसे आप संभालेंगे, मतलब अगर आप मोटिवेटर हैं, कोच हैं, कैसे एक बच्चों को समझाएंगे आप? उसकी एग्रेसिवनेस की बात आप कर रहे हैं जी। कि वो एग्रेसिव हो जाते हैं। जी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने मल्टीपल टाइम्स मैंने ये भी फील किया कि बच्चे को जब स्कोर लग गया एक बच्चे को, ठीक है, तो अब बैट्समैन ने जब वो जिसे स्कोर किया है वो इस तरह के साइन उसको देता है कि चलो उधर मैं मेरे से सुपीरियर कोई नहीं आया बताऊंगा, तो थोड़ी ही देर बाद जब वो बॉल बीट हो जाता है तो वो बॉलर जो है उस पर चढ़ाई कर देता है। इट इज़ द गेम ऑफ पार्ट, ठीक है, इट इज़ द पार्ट ऑफ गेम, सॉरी। तो ये तो गेम का हिस्सा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो जितना सक्सेसफुल पर्सन होता है या कीन माइंडेड या आला ज़र्फ होता है, वो इसके लिए छोटी छोटी चीज़ें मैटर नहीं करती, वो आउट करके बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। मैं उसकी जो देखा क्रिकेटर्स में सबसे ज़्यादा बहुत कम जो मतलब आउट करने के बाद जो होता है कम एक्सप्रेस करता है, वो शाहिद खान अफरीदी था, बिल्कुल आउट करके खड़ा हो जाता था बस, ठीक है। मैंने शाहिद भाई को ये नोट किया। उसके अलावा जो है हमारे प्लेयर्स में पाकिस्तान के इस वक्त, मैं पाकिस्तानी पूरी दुनिया की बात करूंगा, जो भी इस तरह की हरकत करता है वो कह रहे हैं छोटी सोच का मालिक है। डेस्टिनेशन जब जितनी बड़ी होती है उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें मैटर नहीं करती। तो बच्चों को मैंने पहले बात की कि करैक्टर बिल्डिंग पे मैं काम कर रहा हूँ, तो उनको यही चीज़ सिखाई जा रही है। स्पोर्ट्समैनशिप ये है, यहाँ पे मैं ज़िम्नन एक बात करना चाहता हूँ। स्पोर्ट्समैनशिप वाहिद एक फील्ड स्पोर्ट्स ऐसी है जो हमें ज़िंदगी में हारना सिखाती है। तो अभी कल जब हम जीते तो मेरा वहाँ पे एक जुमला था, मैंने बच्चों से कहा, मैंने एक डायरेक्टर से सुना था, हमारे स्कूल में थे, तो उन्होंने कहा था जो हार गए उन्होंने उनका साथ ज़्यादा दिया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर ये क्या किया आपने? उन्होंने कहा इनके लिए मैं नज़म लिखूँगा। तो उसका मैं जुमला पेश करता हूँ। उन्होंने कहा जो जीता वो नंबर 1 है और जो हारा वो सुपर 1 है। अच्छा। हारना सिखाती है, ठीक है। तो हमें एग्रेसिव नहीं होना, हमें कूल डाउन काम रहना चाहिए। बच्चों के लिए यही मैसेज है। आप विकेट कीपिंग भी करते हैं, जैसा आपने शुरू में बताया था, विकेट कीपर हैं, और मुझे बहुत ऐसे मैं 70s की बात कर रहा हूँ, 80s की जो विकेट कीपर्स हैं, पाकिस्तान से वसीम बारी साहब, तो कहते थे कि वसीम बारी साहब वन ऑफ द लेजेंडरी विकेट कीपर्स फ्रॉम एशिया। तो उसके बाद विकेट कीपिंग पे काफ़ी काम हुआ है, जिन देखा है मोइन खान साहब आए हैं, उसके बाद सलीम यूसुफ थे जो कि पाकिस्तान के पीक टाइम पे सलीम यूसुफ, उसके बाद मोइन खान आए, उसके बाद कई ऐसे आए, राशिद लतीफ़ साहब, ये सब लोग आए। अभी मोहम्मद रिजवान, वो खुद आई थिंक विकेट कीपिंग बैट्समैन है और कप्तानी भी संभाल रहे हैं। तो क्या चैलेंज एज अ विकेट कीपर आपको, एज अ विकेट कीपर आप क्या फील करते हैं कि चैलेंज क्या होती है? मतलब विकेट के पीछे खड़े रहते हैं, क्या आप स्लेजिंग भी करते हैं?
सर एक्चुअली यहाँ पे भी मैं पहले आपको बताऊँ कि मेरा फेवरेट विकेट कीपर 2 हैं इस वक्त जी, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, और एक का तो नंबर भी मेरा शर्ट का नंबर है। अच्छा जी। सबसे पहले संगाकारा, अच्छा, कि एज अ बैटर भी मैं उनको फॉलो करता हूँ क्योंकि विकेट कीपर बैट है। लेकिन विकेट कीपिंग में जो दिमाग चलता था ना, वो MS जैसा मैंने किसी का नहीं देखा। धोनी साहब का। यस, धोनी साहब का। तो उन्हीं का मेरा शर्ट नंबर है 7। अच्छा। तो अभी मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि 2019 में मैं CPL के लिए मलेशिया गया हुआ था। तो मैंने टाइम कैलकुलेशन देखी तो माइक्रो सेकंड का सिर्फ फ़र्क आ रहा था, मिली माइक्रो सेकंड का, कि MS धोनी साहब का और मेरा स्टंप सेम था। अच्छा जी, ठीक है, यानी स्टंपिंग बहुत तेज़ थी। तो इसका प्लस पॉइंट ये है, स्लेजिंग मैंने नहीं कभी की। मैं स्लेजिंग करना चाहिए? नो, मैं नहीं समझता। डिस्टर्ब करनी चाहिए बैट्समैन को? डिस्टर्ब नहीं, हाँ बोलते रहना चाहिए। जब आप बोलोगे मिसाल के तौर पे, उसको ये नहीं कहना कि तू मार नहीं सकता, तू है ही नहीं इस लायक। बस उसे को भाई 6 मारो ज़रा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। अच्छा, ठीक है, उसको छेड़ना है बस। ठीक है, बार बार छेड़ना है, भाई आपका 6 बहुत अच्छा है, आपका ऑन साइड बहुत अच्छा है। तो जब वो बार बार कहेंगे तो वो असर होता है फिर। तो वो मारने जाता है तो हमने मिड विकेट पीछे निकाली होती है। अच्छा। तो खैर मैं बता ये रहा था कि बीइंग अ विकेट कीपर प्लस पॉइंट क्या है कि हम फिंगर टिप्स पे हर किसी को, क्योंकि हमारे सामने सारे फील्डर्स होते हैं, विकेट कीपर पीछे है, शायद थर्ड मैन या फाइन लेग पीछे होती है डीप, उसके अलावा सारी फील्डिंग सामने होती है, बॉलर सामने है, तो बैटर का मुंह सामने है। प्लस पॉइंट ये है कि आप फिंगर टिप्स पे सबको कर सकते हो, बैट्समैन को पता नहीं चलता। जैसे ट्रिगर मोमेंट एट द मोमेंट आप चेंज कर सकते हो, इसी तरह फील्ड प्लेसमेंट भी फिंगर टिप्स पे कर सकते हो। ये प्लस पॉइंट है विकेट कीपिंग का। अगर विकेट कीपर कैप्टन हो, देख लें अभी रिजवान साहब कैप्टन है, ऑस्ट्रेलिया में जाके हरा दिया उनको 2-1 से। तो इट इज़ द बिग पार्ट। 4 ऐसे फास्ट बॉलर्स का नाम मैं लूँगा, मतलब मान लीजिए आप विकेट कीपर हैं, आप किसको नहीं फेस करना चाहेंगे? डेनिस लीली, इमरान खान, कपिल देव, और अगर आज के दौर में अगर मैं किसी फास्ट बॉलर को मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट है, जसप्रीत बुमराह। यस, फेस नहीं करना चाहेंगे बीइंग अ विकेट कीपर? बीइंग अ विकेट कीपर सर मैं सबको फेस करना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि जितना मूवमेंट ज़्यादा होगा, बुमराह, जसप्रीत बुमराह, उसको मेरे ख्याल से ऊपर विकेट कीपिंग करना उनके लिए थोड़ा टफ है। क्यों? क्योंकि उनके पास वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। उनकी वेरिएशन की वजह से वो इस वक्त शायद वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, यानी कि नंबर 1 बॉलर चल रहे हैं इस वक्त, कि उनके पास वेरिएशन है। यहाँ पे बॉलर्स के लिए भी मैसेज देता चलूँ कि बॉलर्स वही हैं जो बैटर का ट्रिगर मोमेंट देख के वेरिएशन लेके आए। सिर्फ पेस को यूटिलाइज ना करें, पेस को यूज़ करते जाओ, बैटर को पता चल जाएगा बस यार इसके पास सीधा बॉल है, मूवमेंट लेके आओ। वो कहते हैं, बड़ी सादा सी एग्जांपल, कि 160 ना भी हो, 130 भी हो, लेकिन हिल के जाना चाहिए बॉल। तो वो परेशान करता है बैटर को। तो बुमराह मतलब अगर आपके सामने है तो आपको डिफिकल्टी फेस थोड़ा सा ऊपर विकेट कीपिंग करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। जिंदगी के बारे में आप अगर डेफिनेशन देना चाहेंगे हमारी जिंदगी, तो क्या होगी वो? ये तो पूरी उम्मत के लिए है जो आपका सवाल है। मैं कह रहा हूँ कि ये आपकी वजह से सबको मैसेज जाने वाला है। हमारा मकसद ज़िंदगी असल में कुरान होना चाहिए था जी। लोग फॉरेन ऑथर्स की बात करते हैं, डिफरेंट फॉरेनर्स की बात करते हैं, उसने ये बुक लिखी, उसने फ़लाँ बुक लिखी, वो डिप्रेशन को दूर करती है, वो फ़लाँ मामलात को, वो सक्सेसफुल बिज़नेस कैसे, एक आप बिजनेसमैन कैसे बन सकते हो, डिफरेंट वेज़ हैं। ठीक है, लोग उनकी एग्जांपल्स देते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि उनकी बुक्स को आप मशअल राह समझ के उनको बेड के साथ रखते हो, तो अगर आप ज़िंदगी का मकसद जानना चाहते हो तो फिर लाइफ बुक पकड़ लो। और हमारे लिए बीइंग अ मुस्लिम, बल्कि मैं कहता हूँ ये मुस्लिम के लिए नहीं, ये इंसानियत के लिए उतरी हुई बुक है। ठीक है, हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम आप फरमाते थे कि मेरी अगर ऊँट की मुहार भी गुम हो जाती थी तो मैं कुरान से तलाश करता था। मैं यहाँ पे भी हदीस पेश करता हूँ। आखिर दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस ज़िंदगी की मिसाल, इस दुनिया की ज़िंदगी की मिसाल ऐसे है जैसे समंदर के अंदर अगर नीडल को आप डबो तो उसके कोने पे, उसके जो नोक है, उस पे लगने वाला जो कतरा है वो दुनिया है, दुनिया की ज़िंदगी है। और जिसमें डिबोया जो समंदर है वो असल ज़िंदगी है, आखिरत की ज़िंदगी। बात है। तो हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे, जबकि ये वाली जो लाइफ है जो नशेबो फराज में डूबी हुई है, कभी खुशी, कभी गम, कभी मामलात ज़िंदगी ऊपर, कभी नीचे, कभी बीमारी, कभी सुख, बस इसी को हम समझते हैं ज़िंदगी है। ये
पार्ट ऑफ लाइफ हो सकता है। रियल लाइफ वो है जो ना ख़त्म होने वाली है, जहाँ पे हम हमेशा रहने वाले हैं। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सईद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस स्पॉडकास्ट के प्रोग्राम में आपने एक दीन के ज़रिए आपने हमें क्रिकेट को समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में आपको अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी दे। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो मच।